Hello dear, how are you? I hope you all are very well, fantastic, happy and healthy. I am RK Jha, your physics teacher, director and HOD Physics, Toppers 20, Delhi. Toppers 20 is an excellent institute for NEET, JEE, Mains and Advanced, Foundation, NTSE, KVPY, Olympiad, एट्सेट्रा। तो मैं आर.के. झा आपके साथ एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, और आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता था कि कोई सोर्स चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक स्पेस जहाँ तो उसका इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इफेक्ट, उस स्पेस का एक प्रॉपर्टी देखा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता था। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक स्केलर प्रॉपर्टी होती है। तो हमें सबसे पहले जानना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। आप गौर से देखें, और एक रिक्वेस्ट और कि आप अंत तक मेरे साथ बने रहें, और तब वीडियो की क्लैरिटी समझ में आएगी, पूरी वीडियो समझ में आएगी, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप बच्चे वीडियो कम देखते हैं, ये गलत चीज़ होती है। पूरी वीडियो देखिए तो फिर आपकी पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सपोज करो कि एक सोर्स चार्ज क्यू है हमारे पास, और इस क्यू का इफेक्ट यहाँ तक हमें दिख रहा है। जहाँ तक दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद का जो स्पेस है उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक चार्ज क्यू नोट जो कि टेस्ट चार्ज है, ये रखा हुआ है। अभी टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के फील्ड से बाहर है। अगर हम लोग इस टेस्ट चार्ज जो भी इनफाइनाइट पे है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अगर आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आओगे तो हो सकता है आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इसको हम लोग कह सकते हैं W इन्फिनिटी ए। अगर इसी क्यू नोट को हम लोग इनफाइनाइट से पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन इज W इन्फिनिटी बी। हेयर W इन्फिनिटी ए, W इन्फिनिटी बी का मतलब क्या हो रहा है कि वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट रेस्पेक्टिव पॉइंट। यस, अब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कहाँ पे आ रही है? तो आप अगर किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तब जो आपको वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V। V एट पॉइंट ए कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, तो यहां पे लिख सकते हैं W इन्फिनिटी ए अपॉन में क्यू नोट। क्योंकि क्यू नोट को लाने में हमें ये वर्क करना पड़ा था। इसको ऐसे समझो, क्यू नोट को लाने में क्या वर्क हमें करना पड़ा? W इन्फिनिटी ए। तो यूनिट चार्ज लाने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा? इट इज W इन्फिनिटी ए अपॉन में क्यू नोट, और ये हो जाएगा आपका वर्क डन, ये हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। और इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स आप यहां लिख सकते हो कि V एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू W इन्फिनिटी ए अपॉन में क्यू नोट। सिमिलरली V एट पॉइंट बी इज इक्वल टू W इन्फिनिटी बी अपॉन में क्यू नोट। तो आफ्टर दिस डिस्कशन हम डिफाइन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यहाँ कंडीशन है कि जब चार्ज को लेके आ रहे हो तो वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए।
तो जब आप यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे, तब जो कुछ हमें वर्क करना पड़ रहा है दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हमें क्या नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हमें नजर आ रही है W/Q। आप सिंपली क्या लिख सकते हो, V = W/Q। यहां से हमें SI सिस्टम इसकी यूनिट क्या नजर आएगी, जूल पर कूलम, J(C-1), इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल पर कूलम। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे देखें हम लोग, अभी जैसे देखा था हमने कि यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज Q है और यहाँ से एक पॉइंट हमने A ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे B ले लिया। आपने देखा कि पोटेंशियल एट A का मतलब होता था वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन में Q0, और आपने देखा यहाँ पे कि VB का मतलब होता था वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B अपॉन में Q0। नो डाउट यहाँ पे V और VB दोनों अलग अलग होगा, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा VAB का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट B है, इनिशियल पॉइंट A है, तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, और ये आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ लिखना होगा VBA, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A। तो इसको कैसे लिखेंगे, फाइनल पॉइंट यहाँ A है, ये लिखा जाएगा VA माइनस VB। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक सेंस और है, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और दोनों पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है। हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि टोटल वर्क डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट inside electric field is defined as the total work done to move a unit positive charge between that point। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लोगे, और इसी पे हम बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे बाद में। यहाँ पे VAB का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पे A इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, VB माइनस VA। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे VBA, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। यहाँ A है आपका फाइनल पॉइंट, B है आपका इनिशियल पॉइंट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, VA माइनस VB। और इंडिविजुअल VA या VB क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट A क्या है, पोटेंशियल पॉइंट B क्या है, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट सेम होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा, क्या होगा, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मैं पीछे साथ नहीं बताया हूँ, जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जूल पर कूलम और वोल्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड, आगे हम बात करते हैं। आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जैक्ट क्या होना चाहिए फॉर्मूला, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, उसकी बात आगे करने वाले हैं। तो ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज या ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट, उससे पहले हम एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका इफेक्ट क्या देखते हैं हम लोग। तो जहाँ कहीं भी चार्ज के फ्लो होने की बात होती है, जहाँ कहीं भी चार्ज के फ्लो होने की बात होती है, तो याद रखना आप, पोटेंशियल डिफरेंस इज द फैक्टर which decide direction of flow of charge। only and only potential difference is the factor which decide the direction of movement of charge। you should remember, positive charge flows always from high potential to low potential, and negative charge always flows from negative potential to high potential। so direction of flow of positive charge and negative charge is the significance of potential difference। ये बातें क्लियर हुई। दूसरी चीज, एक बात और समझाता हूं आपको। सपोज करो यहां हमने कोई सोर्स चार्ज ले लिया और इस पॉइंट, ये पॉइंट A है और हमें इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, अगर यहाँ पे कोई इस पॉइंट का हमने लिख लिया VA इज इक्वल टू 10 जूल पर कूलम। हमने क्या लिखा यहाँ पे, VA इज इक्वल टू 10 जूल पर कूलम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं यहाँ पे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि 1 कूलम चार्ज को अगर आप इनफाइनाइट से पॉइंट A पे लेके आ रहे हैं,
तो आपको कितना जूल वर्क करना पड़ रहा है, 10 जूल। अगर मान लो यहीं पे आपसे पूछा जाए कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर हमें यहाँ पे कोई चार्ज है Q नॉट इज इक्वल टू 15 कूलम, तो आपको वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए क्या होगा। तो हम अभी देखे हैं कि अगर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क हमें करना पड़ रहा है वो क्या था, 10 जूल पर कूलम। तो 15 कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इंटू 15 कर दे डायरेक्ट, सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 कूलम इंटू 10 जूल पर कूलम, काट के क्या मिलेगा हमें 150 जूल। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है, कि अगर इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को लाने में हमें इतना वर्क करना पड़ रहा है, तो अगर हम किसी अलग चार्ज को लेके आ रहे हैं, किसी बड़े चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, आगे मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम लोग कि एक सोर्स चार्ज हमारे पास यहाँ पे है Q, और यहाँ से डिस्टेंस R पे हमने कोई पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट A है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज का एक लिमिटेशन है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, और ये पार्ट क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। अब अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q नोट है और हमें पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला डिराइव करनी है, कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या होगा फॉर्मूला, उसकी बात देखें। सपोज करो किसी मोमेंट पे जब आप Q नोट पे लेके आ रहे हो, तो Q नोट किसी मोमेंट पे इस पॉइंट को मान लेते हैं M, जो कि सोर्स चार्ज से डिस्टेंस x पे है। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बड़े ध्यान से सुनना। और m के बाद एक पॉइंट यहाँ पे है n, और m से n के बीच का जो डिस्टेंस है ये है dx। पॉइंट m सोर्स चार्ज से डिस्टेंस x पे है एट एनी मोमेंट। तो जब ये चार्ज Q नोट यहाँ पे पॉइंट m पे होगा Q नोट, तो फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू कैपिटल Q, ये जो सोर्स चार्ज है आपका, ये आपका सोर्स चार्ज है यहाँ पे, तो ये क्या होना चाहिए कि Q इंटू Q नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको हम फोर्स मान लेते हैं। ये फोर्स आपको यहाँ दिख रहा है कैसा है, ये फोर्स आपका वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे x आपका चेंज हो रहा है। अब एक चीज यहाँ देखना है कि ये फोर्स क्या कर रहा होगा, पॉइंट M पे ये फोर्स इधर लग रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, ये फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू कैपिटल Q रिपल्सिव नेचर का होगा। लेकिन आप चाह क्या रहे हैं कि ये चार्ज Q नोट को हम पॉइंट M से N के तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, इसको इधर मूव करवा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम M टू N, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे फोर्स आपको दिख रहा है कि फोर्स वेरिएबल है, तो ड्यू टू वेरिएबल फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला होता है, याद होगा आप लोगों को, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन dw, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा F डॉट dx, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप यहाँ देख रहे हो कि फोर्स की डायरेक्शन एंड dx की डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे F dx cos 180 डिग्री, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू माइनस F के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, K Q इंटू Q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू dx। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे साइन माइनस आ गया आपका। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया कि अगर जो आपका टेस्ट चार्ज है वो M से N अगर मूव कर रहा है तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो dw वर्क करना पड़ा। अब सोचो हम टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, तो फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A, और ये पॉइंट A कहाँ पे है, तो ऐसे सोचना है आपको कि इनिशियल ये चार्ज कहाँ था, इनफाइनाइट पे, अब ये चार्ज कहाँ पे आ गया, पॉइंट A पे। तो इनिशियल पोजीशन का इनफाइनाइट और बाद का पोजीशन का R। तो जब हमें टोटल वर्क निकालनी पड़ेगी तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए हमें, टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, क्या हो जाएगा, W इन्फिनिटी A इज इक्वल टू, अब यहाँ जो आपके पास देख रहे हो तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने में हम कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेते हैं, तो माइनस के क्यू इंटू क्यू नोट तो हमने बाहर ले लिया, और अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखते हैं 1 में एक्स स्क्वायर ये dx। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होनी चाहिए, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सर इंटीग्रेशन का लिमिट हमें क्या लेना होगा, तो हम क्या लेते हैं, लोअर लिमिट
अपर लिमिट ऐसे करके लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनिशियली चार्ज कहाँ पे था, तो इन्फिनिटी पे था, फाइनली कहाँ पे आ रहा है, एट डिस्टेंस आर पे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे इन्फिनिटी से आर का लेना पड़ेगा लिमिट, इन्फिनिटी से हमें आर का लेना पड़ेगा लिमिट यहाँ पे। ओके गुड। तो यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, W इन्फिनिटी A इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अप है, और ये जो x का पावर 2 नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाओगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x का पावर -2 dx। यहाँ पे ये साइन अभी नहीं लिखना है हमें, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन ही लिखेंगे। ये इन्फिनिटी है और ये r है। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा बच्चों कि x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो x पावर n का इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। x पावर n का इंटीग्रेशन होता था x का पावर n+1 अपॉन में n+1। ये चीज़ हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो आप देखोगे W इन्फिनिटी A इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट यहाँ पे होगा, और x का पावर -2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x का पावर -2+1 अपॉन में -2+1, और यहाँ पे हो जाएगा इसकी लिमिट इन्फिनिटी टू r। ये जो टर्म ऑफ इंटीग्रेशन हमने यूज किया रूल, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए, हमेशा बहुत जगह काम देगा आपको ये। ओके अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, W इन्फिनिटी A इज इक्वल टू माइनस, अच्छा देखो ये -2+1 तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस, चलो एक बार लिख देता हूँ पहले, के क्यू इंटू क्यू नॉट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/x इन्फिनिटी टू r। ठीक है, अब चाहें तो हम लोग यहाँ पे माइनस ये और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको खत्म कर दो। तो W इन्फिनिटी A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के क्यू नॉट। अब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज करना होगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे यूज करते थे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरिएबल की जगह हम अपर लिमिट पुट करते थे। यहाँ पे आपका अपर लिमिट r है, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, W इन्फिनिटी A इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में r लिख लो यहाँ पे। चलो तो ये हमें मिल गया, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A एट डिस्टेंस r फ्रॉम सोर्स चार्ज। यहाँ तक की बात हमने कर लिया। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस हम देखेंगे आगे भी। ये जो वर्क डन निकाला आपने, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कहते हैं। आगे हम इसको डिस्कस फिर करेंगे, लेकिन आप ये पॉइंट जरूर याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन यही है, सेम चीज। ओके अब हमने क्या देखा था, याद कीजिए आप कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए के लिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे कि V एट A इज इक्वल टू W इन्फिनिटी A अपॉन में क्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में R डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। शायद विजिबल नहीं आ रहा है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें के क्यू अपॉन में R। हमें पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या दिखा है, हमें पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या दिखा, वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो के तो समझते हो कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती थी 9 × 10⁻⁹। और ये क्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे यू क्यू है आपका सोर्स चार्ज, जो कि दिख रहा होगा सोर्स चार्ज। और ये आर क्या है, तो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस आर पे जहाँ पॉइंट ए है, जहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। आपने इसमें क्या देखा रिजल्ट, फाइनली देखा हम लोगों ने अभी यहाँ पे कि V एट पॉइंट A इज गिवन बाय K Q अपॉन में R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अगर सपोज करो ये कोई सोर्स चार्ज है और इसके कारण से डिस्टेंस R पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पॉइंट A है, तो V एट पॉइंट A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, K Q अपॉन में R। यहां से क्या क्या पता चल रहा है हमें कि V एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज proportional to source charge, proportional to 1/r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद होगा आपको,
वो डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर में होता था, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ 1/r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ऐसे याद कीजिए आप। मैं अभी इसको और क्लियर कर देता हूँ। ये हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस एक्सिस में ले रहे हैं, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्टेंस हमारा आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अगर मैं यहाँ पे V ले लेता हूँ तो V का ग्राफ यहाँ पे ऐसे होता है। मतलब ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इट मीन्स जो स्टीपिंग कर्व होगा डिस्टेंस के साथ, जो नीचे आने का रेशियो होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी नीचे आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा जल्दी डिक्रीज करती है। आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीजेज रैपिडली विथ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, उससे कम तेजी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। ये बातें क्लियर हुई? चलो, इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करेंगे। अभी यहाँ पे एक और काफी इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, सपोज करो कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। इसी में मैं दो चीज बता रहा हूं, आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। दोनों चीज एक साथ हो जाएगा आपका। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड Q है, हमने एज्यूम कर लिया। ये आपका एक स्क्वायर है जिसको A, B, C और D से कह सकते हैं, और ये पॉइंट इसका सेंटर है जिसको O मान लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं कि फाइंड नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A having 4 identical charges at their vertices। स्क्वायर के वर्टिसेस पे, चारों वर्टिसेस पे 4 सेम चार्जेस हैं, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ये आपका मेन क्वेश्चन है। हम इसको क्वेश्चन का मिटा देता हूं, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब तरीका देखिए, यहां पे रूल क्या है। यहां पे हम लोग बात करते हैं वंस अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम एट एनी पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय द स्केलर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल। फिर से सुन लीजिए, किसी पॉइंट पे ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट पे हर इंडिविजुअल चार्ज के कारण से जो पोटेंशियल होगा, आप उस सारे पोटेंशियल को ऐड कर दो, सिंपल अलजेब्रिक सम कर दें हम लोग। एक बात यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा हमें, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव तो वहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और इसके बाद उसको ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो देखो अगर इसका साइड A है तो इसका जो ये डायगोनल होता है ये हो जाता है आपका BD ले लेते हैं। BD इक्वल हो जाएगा आपका A√2। तो यहाँ पे AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO, और ये सब क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ डायगोनल, तो A√2/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका A/√2, A/√2 ये हो जाएगा। अब देखो
पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन में ए ओ, और यही हो जाएगा आपका सारों का पोटेंशियल इज इक्वल टू V at O ड्यू टू B इज इक्वल टू V at O ड्यू टू C इज इक्वल टू V at O ड्यू टू D, क्योंकि सारे चार्ज सेम है और सारा डिस्टेंस सेम है तो सबका पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तो V at O टोटल क्या हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ K Q अपॉन में A O, आप ऐसे लिख लो 4 टाइम्स ऑफ K चार्ज Q है आपको और A O कितना आया था आपको A बाई √2, तो √2 के ऊपर